मेरे साथ साथ इंटरव्यू में थे SM तनवीर साहब, और उससे पहले एक ट्वीट भी था गौहर एजाज साहब का। दोनों की बुनियाद पर मैं 3 सवाल आपसे चाहूँगा करूँ। 2 जो है वो मैं पहले कर लेता हूँ, 1 मैं बाद में करता हूँ। सर, 2 उनके दावे थे, ज़ाहिर है कि उसके ऊपर तज़किया तबसरा आपने करना है। एक तो उनका दावा नहीं बल्कि ख्वाहिश थी, मुतालबा था कि शरह सूद को सिंगल डिजिट में होना चाहिए। तो मैंने उनसे भी ही पूछा था, आपसे भी ही पूछता हूँ कि अगर शरह सूद को स्टेट बैंक खींच के सिंगल डिजिट पे लेके आ जाता है, ये तो समझते हैं, ये चाहते हैं कि 6 रुपये तक 6% तक हो, तो 6%, 11 से 6 का एक सफ़र हो, 2-3-4 महीने इसमें लगने हैं, तो उससे इकॉनमी में एक बूम आएगा। तो उस बूम को क्या हम बर्दाश्त कर पाएंगे? IMF ऐसा हमें करने देगा? ऐसा होगा नहीं होगा? एक ये था। दूसरी बात ये कि सर, मैंने उनसे सवाल किया था कि आप टैरिफ के मामले में कैसे कॉम्पीट करेंगे बांग्लादेश और वियतनाम को। ज़ाहिर है इंडिया इस वक्त दौड़ में नहीं है, लेकिन अगर इंडिया आ भी जाता है तो इंडिया 25 रुपये के ऊपर आएगा, आपसे फिर भी उसका फ़र्क होगा। तो सर, ये 2 सवालों के क्या जवाब बनते हैं? और ये सवाल पैदा एक ही मामले के ऊपर होता है कि आखिर टैरिफ मामले में हम कैसे कॉम्पीट करें इंडिया को और बाकी दोनों ममालिक को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फवाद, ये जो इंटरेस्ट रेट की बात है ना, इस पाकिस्तान में हमारे वतन अजीज़ में मैंने शुरू की थी और आपके प्रोग्राम में भी शुरू की है और भी मीडिया पे कहा है। और मुझे खुशी होती है आज हमारे इंडस्ट्रियलिस्टों को, मेरे दोनों भाई हैं, एक गौर भाई बड़े भाई हैं, तनवीर छोटा भाई है, और बिल्कुल बड़ी न्याज़मंदी, हम सेम कॉलेज के पढ़े हुए हैं कराची से। तो सवाल ये है कि मैं जब कहता था, मेरे गौर भाई कॉमर्स मिनिस्टर थे, उस वक्त मैं बबांग को दौल कहता था कि भाई ये अब आप ज़्यादती कर रहे हैं। जब आपका इन्फ्लेशन 32% था, तब आपने 22% इंटरेस्ट रेट कर दिया था। और ये मैं कहता था आपके प्रोग्रामों में, हर जगह मीडिया पे, और मैं एट सम स्टेज आज भी कई जगहों पे मैं पर्सोना नॉन ग्राटा बन गया हूँ, क्योंकि मैं सच बात कर देता था। आज मेरे हिसाब से 3.8 का आपका इन्फ्लेशन है, लास्ट आपका जो 4.1 आया है, ठीक है जी। मेरे हिसाब से अगर आपकी एग्रीकल्चर शॉर्टफॉल होती है और आपको वीट इंपोर्ट करना पड़ता है और $2 बिलियन एक्सेस आपको देने पड़ते हैं, तो ये इन्फ्लेशन 5-5.25% पे चला जाएगा। आज भी आप 11% में हैं। स्टेट बैंक का रिव्यू में मॉनेटरी पॉलिसी का पढ़ता हूँ, तो वो भी यही फरमा रहे हैं मुझे, गवर्नर साहब भी, कि जी 5% से 6% तक आ सकता है। मेरे हिसाब से, हमारे अंदाजे के हिसाब से 5 से ऊपर नहीं जाएगा, और कोई ज़रूरी नहीं है कि 5% पे जाए। बट इसमें एक मसला ये है कि जो 5% पे भी अगर जाएगा, तो हमारे पास कुछ और एवेन्यूज है जहाँ से हम घटा सकते हैं ये, क्योंकि अभी हमारे पास एक लेवरेज है घटाने का, वो आपकी करेंसी की वैल्यूएशन है। इस वक्त करेंसी वैल्यूएशन आपकी जो आ रही है, हमारे हिसाब से 259 रुपये सम पैसे बन रही है, और हमारा जो इस वक्त इंटर बैंक का रेट जो चल रहा है, स्टेट बैंक ने जो फिक्स किया है, वो आपका है कोई 282 पे आप आ गए। और आपने देखा होगा पिछले दिनों एक बड़ी तगोदौ के बाद सारे बैंकरों को मनाया था उन्होंने, और क्योंकि एक स्टेज पे ऐसी भी इतलात आती हैं कि 290 से ऊपर भी करेंसी स्टेट बैंक ने बाई की, और ये अलार्मिंग था हमारे लिए। और आज आप देख लें, वही चीज़ 282 की कल आपकी क्लोज हुई है। तो मैं ये समझता हूँ अभी मेरे पास 4 से 5% की और घटाने की गुंजाइश है। यानी 10 रुपये पे 2% अगर मैं घटा दूँ, अगर करेंसी मेरी अगर इंपोर्ट बढ़ने के बाद 270 पे भी आ जाती है, तो फिर भी मैं 2% कम कर सकता हूँ, तो 3% मेरी इन्फ्लेशन हो जाएगी। 11 और 3 में 8% का फ़र्क है। यस। तो 8 में से 4 तो आप मुझे पास ऑन कर दें, आप मुझे पास ऑन ना करें। आप ये काम कर लें, ये चले मुझे पास ऑन तो करें, आपका अपना भी फिस्कल डेफिसिट जो है वो 2 ट्रिलियन से कम होगा। इसमें से 1 ट्रिलियन अगर आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में दे दें, या आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए दे दें, तो मेरा ख्याल है आपकी मुल्क की तकदीर बदल जाएगी। या IMF के प्रेशर में आके आपने क्यों ऐसा एग्रीमेंट किया? सर, जब जिस ज़माने की आप बात कर रहे हैं ना, आपने ये बात शुरू की, मुझे याद है कि आपकी एक क्लिप की वजाहत के लिए स्टेट बैंक के एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मेरे पास आए थे जो मॉनेटरी पॉलिसी को देखते हैं। उन्होंने आके बाबांगे दौहल कहा था कि ना इसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता है, ये मार्केट की सूरत हाल। $20 बिलियन कितने खरीदे? वो कहते हैं मार्केट की सूरत हाल को नहीं, आप मुझे एक बात बताएं। आज एक $20 बिलियन स्टेट बैंक गवर्नर ने कहा, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं,
किए उन्होंने, मैं नहीं मना करता आप ना करो। अगर देखे जैसे हम कहते हैं ना लेंडर टू द लास्ट रिजॉर्ट है, तो स्टेट बैंक बाय करेगा वो डॉलर, बट आपको नीचे रेट पे करना चाहिए। आपने एक लॉबी थी, एक्सपोर्टर्स लॉबी, उसके कहने पे, और इसमें भी एक दो लोग थे, ज़्यादा नहीं थे सारे इसमें, कि जिन्होंने अपने मनमानी करने के लिए वो हमेशा ये काम करते हैं। और वो पाकिस्तान के इलॉन मस्क बनना चाह रहे थे, बट उनको अब इलॉन मस्क का हाल पता चल गया, तो अब वो बनने की ख्वाहिश नहीं रखेंगे इंशाल्लाह, मुझे अल्लाह की ज़ात से कभी उम्मीद है। मगर फवाद बात ये नहीं है, बात ये है कि आप उनको भी मैं केटर कर सकता हूँ कि जी $100 के ऊपर $70 की वो इंपोर्ट करते हैं, तो अगर $30 पे अगर मैं खबर फर्ज करें ₹30 कम करता हूँ, तो $9 पर डॉलर मैं उनको दे दूँगा, $12 पर डॉलर मैं अगर मैं दे देता हूँ से रेमिटेंस वालों को, उनके घर पे दे दूँगा। ये PRI का इंसेंटिव तो बैंक खा जाएगा, कंपनी खा जाएगी। इससे बेहतर ये नहीं है कि अगर फवाद के किसी रिश्तेदार ने बाहर से भेजा है फवाद के अकाउंट में, तो मैं फवाद को $1000 पे $12,000 यहाँ पर फ्री दे दूँ, टैक्स फ्री। तो ये काफ़ी इंसेंटिव हैं जो हम कर सकते हैं। मगर मेरा ख्याल है ये जो मैं बातें करता हूँ, जो आपके प्रोग्राम में आप करते हैं कौम की खिदमत के लिए, वो 2 साल बाद समझ पड़ती है इनको। सर लेकिन अभी भी एक सवाल पैदा होता है, असल में आपने बीच में गुफ्तगू में एक ऐसा नुक्ता पैदा कर दिया कि जो एक पब्लिक इंटरेस्ट का है। 2 बातें सर लोग आसानी से समझना चाहते हैं, शायद लोगों को ना समझ में आया, उनको समझ में आया जिन्होंने सेविंग्स कोई रखी हुई है, लेकिन 2 बातें लोगों को बहुत आसानी से समझ में आती है। एक डॉलर रेट, हर बंदे को ये कंसर्न होता है, ये टॉक ऑफ टाउन है ना कि डॉलर इतने का हो गया, इतने का हो गया, बहस पड़ जाती है, फिर कुछ लोग मिल के आते हैं अस्करी इदारों के कुछ लोगों से, तो उसके बाद एक खबर बनती है कि जी डॉलर की कुछ स्मगलिंग होती है, जो भी XYZ मामला आते हैं। डॉलर रेट एक तो पब्लिक इंटरेस्ट है सर, और दूसरा लोग इस वक्त ये समझना चाहते हैं, मैं तोला साहब आपसे चाहूँगा कि आप ईमानदारी के साथ ये जवाब दें, वैसे आपने हमेशा ईमानदारी से ही दिया है। आप फाइनेंस के पाकिस्तान में आज से नहीं, नॉर्मली कमेटी में भी आप हैं, निजकारी कमेटी के अंदर भी आप हैं, मतलब और कमीशंस को भी हेड कर रहे हैं, फिर वज़ीर मुमलिकत भी आप रहे, तो मैं ये नहीं कह सकता कि आपको पाकिस्तान की परफॉर्मिंग कैपेबिलिटी का नहीं पता। ठीक है सर, ये आपको बहुत अच्छे से पता है कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। फिर आपका ताल्लुक कराची से है, तो आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि जब एक्सपोर्ट की बात आएगी तो हम क्या एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। क्या हम टैरिफ वॉर में कोई गुंजाइश निकाल पाएंगे कि उस टैरिफ वॉर में जो हमें सहूलत मिली है उसको हम एग्जीक्यूट करें सूरत में कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ सकें? सर नंबर 1, नंबर 2 डॉलर, ये दोनों का जवाब आपने देना है। ओवर टू यू, मैं बीच में कतई कलामी नहीं करूँगा। देखें, टैरिफ वॉर में वी आर वेरी क्लोज टू बांग्लादेश एंड वियतनाम। बांग्लादेश का एक इशू था कि वो इंडिया से इंपोर्ट करते थे और आगे थोड़ी सी वैल्यू एडिशन करते थे। वो थे टेलरिंग शॉप ऑफ द एशिया, पहले बने, अब टेलरिंग शॉप ऑफ द वर्ल्ड बने। और वहाँ इनकी मईशत पे थोड़ी सी अब हालत थोड़ी सी टाइट हुई होगी, बिकॉज के इंडिया से इनके हालात वो नहीं रहे जो उनके पहले पेट बॉय थे ये, तो उनको compete करना मुश्किल होगा। वियतनाम जहाँ तक है, वियतनाम इज़ द बिग थ्रेट, और चाइना एक है। इंडिया के जो मैक्सिमम आपका इफेक्ट आएगा 6 से 7 बिलियन डॉलर के इनके साल का जो सबसे बड़ा जो इनका जो है वो गारमेंट है और फार्मास्यूटिकल है। तो अभी इनके ऑर्डर कैंसिल होने शुरू हो गए हैं इंडियन बायर्स के, और जो तैयार ऑर्डर थे वो भी कैंसिल हो गए। अच्छा, ये मसाले वगैरह में हम compete नहीं कर सकते? मसालों में, चावल में छोटी सी मार्केट है। ठीक है, मगर मेन मतलब चावल बहुत बड़ी मार्केट है। चावल में अब आपने सही रंग दिखाने शुरू किए। पहले तो आप सिर्फ पॉलिश करके इंडिया आपका बासमती का वो ले जाता था। आप टैरिफ का एडवांटेज उस वक्त उठा सकते हैं जब आपके पास सरप्लस हो। देखें, 1-2 कंपनीज को एडवांटेज तो यूएस में ज़रूर मिला है। कुछ सॉक्स बनाने वाले जो हैं हमारे दोस्त हैं, उनकी अच्छी बात है, मैं कहता हूँ। बट आपने क्विड प्रो में क्या दिया? आपने इनको एक मार्केट दे दी ऑयल की। WTI आप ह्यूस्टन से, आप टेक्सास से उठाएंगे ऑयल और यहाँ पाकिस्तान लाएंगे, तो $3-4 तो मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन का आपका जाएगा। तो आपकी इनफैक्ट मुझे कोई इतनी बड़ी एडवांटेज नज़र नहीं आ रही है कि अगर या शायद एक आध इंडस्ट्री को एडवांटेज हुआ, तो हमें ये वे करना चाहिए कि क्या उस इंडस्ट्री की वजह से हमें इतना बड़ा अगर कंप्रोमाइज़ करना है तो करें कि ना करें। बाकी जो सर इसमें एक और सवाल पैदा होता है सर, अगर इंडिया का ताल्लुक और बिगड़ता है और वो मज़ीद रशिया की तरफ इंक्लाइन करता है, यूरोप और अमेरिका से कतई ताल्लुक़ करता है, जैसा कि होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज की बात अगर हम करें तो इंडिया के इस ख़राब ताल्लुक़ के सबब क्या ये हो पाएगा कि पाकिस्तान लॉन्ग टर्म के अंदर 2, 3, 4 साल बाद, 5 साल बाद, फौरी तो शायद पॉसिबल ना हो, हम कुछ जगहों पर इंडिया की मार्केट का स्पेस ले सकेंगे?
हम ले सकते हैं, आज भी ले सकते हैं, बट अपनी कैपेसिटी तो बढ़ाए ना। देखिए इंडिया जो रशिया से ऑयल बाय करके जो रिफाइन करके आगे बेच देता है, वो $17 बिलियन सेव कर रहा है। तो उसके लिए यूएस का या तो $48 बिलियन का ट्रेड सरप्लस देख ले, या 17 बिलियन का अपना बेनिफिट देख ले, उसको ये ट्रेड ऑफ करना है। इंडिया की जो दूसरी मार्केट है टेकीज की, जिसको मैं कहता हूँ जो आपके जो ह्यूमन कैपिटल है, वो अमेरिका इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा, वरना यूएस कंपनीज बंद हो जाएंगी। तो वी हैव टू बी वेरी फेयर। मैं ये नहीं कह सकता आज आपको कि हम फेयर ना हो। हमारी टेक मार्केट, ये नहीं कह सकते कि हम झंडे गाड़ दें कि बस अब हमारे पास कैपेसिटी नहीं है। और टेकीज जो है ना हमारे, वो पैसे सारे बाहर प्रोक्योर कर रहे हैं, बाहर रख रहे हैं, बिटकॉइन में, ये पेयोनियर अकाउंट में यहाँ रख देते हैं। उन पे आप अगर ग्रैब कर लें तो आपको IMF की ज़रूरत ही नहीं है। दूसरा आपने कहा डॉलर के रेट का, डॉलर का रेट सर पाकिस्तान में अल्लाह का शुक्र है, अगर स्टेट बैंक के बाद कोई वैल्यूएशन करता है तो आपकी अपनी बड़ी अच्छी वर्किंग होती है, आपकी तफसील होती है। और ये बिल्कुल बेस्ड ऑन एन इकोनॉमिक। ये मैं सवाल भी आपसे एक दफ़ा पूछ चुका हूँ कि तौला साहब ये आपका दावा किस बुनियाद पे है, तो आप वो फार्मूला हमें थोड़ा बहुत मैं बता दूं। हाँ, थोड़ा बहुत आप बता चुके हुए हैं, पहले भी हुए हैं, उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। सर डॉलर की क्या वैल्यू है इस वक्त? सर 259 हमने आखिरी की थी, वो भी इस वजह से अब बढ़ गई क्योंकि पिछले 1.5 सालों में जब आपको रिड्यूस करना था, नीचे लेवल पे लेना था, नहीं किया, तो आपने नहीं लिया, तो अब एवरेजिंग में थोड़ा सा ऊपर आ जाता है। सर ये इसकी रास्ते में रुकावट कौन है? रास्ते में रुकावट मेरा ख्याल है IMF का प्रोग्राम है आपका। उन्होंने आपको 2 चीज़ों पे बड़ी कतगनें लगाई हैं। एक कतगन लगाई है उन्होंने आपके ऊपर कि आप क्या कहते हैं पॉलिसी रेट, मॉनेटरी पॉलिसी टाइट रखेंगे। दूसरा आपको ये कहा गया था कि XYZ ये डॉलर रेट आपका 280 से कम नहीं होगा। तो अब तो पकड़े उन लोगों को जिन्होंने ये हरकतें की हैं इसके साथ।